रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां पे 400 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन रूस की ओर जाते हुए दिखाई गए हैं। लगातार सेंट पीटर्सबर्ग के पास कॉन्स्टेंट शहर पर स्थित कथित तौर पर यह हमले से पहले कई ग्राफिक्स उसमें दिखाए गए और रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी यह जानकारी दी गई है कि देखिए, यूक्रेन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सेंट पीटर्सबर्ग हो, मॉस्को हो, बड़े शहरों के ऊपर यूक्रेन बड़े हमले करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गिरीश सर भी जुड़ गए हैं। गिरीश सर, देखिए, अभी हम ये देख रहे थे, जिस तरीके से सिवाज सर भी बता रहे थे कि ये यूक्रेन कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी के मौजूदा हालात में जिस तरीके का एडवांसमेंट लगातार रूस की सेना कर रही है, ऐसे मौके पर कहीं ऐसा ना हो कि बाजी इतनी ज्यादा पलट जाए कि रूस बहुत ज्यादा बड़े एरियाज के ऊपर यूक्रेन के कैप्चर कर ले, क्योंकि यूक्रेन के पास तो वो मदद भी नहीं पहुंच पा रही जो पहले नाटो देश और अमेरिकी देश उसको पहुंचा रहे थे। बिल्कुल ठीक बोला आपने सुमित। यूक्रेन की समस्या ये है कि पूरी दुनिया का ध्यान, अमेरिका का ध्यान, यूरोप, नेटो का ध्यान इस समय ईरान की तरफ है और वो यूक्रेन को पूरी तरह से भूल गए हैं। और ना केवल याददाश्त पे भूल गए हैं, बल्कि साजो सामान से भी भूल गए हैं, क्योंकि उनके पास अभी अमेरिका के पास ईरान से लड़ने के लिए साजो सामान नहीं बचा, मिलिट्री हार्डवेयर नहीं बचा। वो यूक्रेन को क्या देंगे? बल्कि जो यूक्रेन को दे रहे थे वो भी कैंसिल करके ईरान की तरफ मिडिल ईस्ट में लगा दिया। तो यूक्रेन की जो अभी तक जो लड़ रहा था, वो अपनी क्षमता पे नहीं लड़ रहा था, वो लड़ रहा था यूएस के सपोर्ट से, नेटो के सपोर्ट से, यूरोपियन नेशन के सपोर्ट से, जो बिल्कुल बंद हो गया। अब उनकी मुसीबत ये है कि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। आप देखिए, ज़ेलेंस्की साहब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन किसी के पास समय नहीं है अभी इस समय। और रशिया इस बात को अच्छी तरह समझता है और इस बात का पूरा 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 एडवांटेज वो ले रहा है। इसीलिए आप देखिए कि ज़ेलेंस्की साहब ने एक ओपन लेटर लिखा, जिसको पुतिन साहब ने कचरे के डब्बे में डाल दिया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अभी वो बेचारा बच्चा छटपटा रहा है यूक्रेन, और वो तड़प रहा है। और यूक्रेन और रशिया नहीं चाहता है कि वो उसको किसी भी तरह की कोई उसको ब्याज दे या कोई उसको ऊपर कोई रिलैक्सेशन दे। तो ये तो रशिया के लिए बहुत अच्छा समय है। और आपका जो अनुमान है, जो भी रशिया ने सोचा होगा इस वॉर को स्टार्ट करने के पहले कि इतना एरिया यूक्रेन का अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ये युद्ध को समाप्त करने के लिए राजी हो जाऊंगा। आई थिंक अभी उसकी मंशाएं, उसके जो मंसूबे हैं रशिया के, और बढ़ गए होंगे कि इतने पे ही क्यों अपने आप को लगाम लगाएं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, यूक्रेन के थोड़ा और एरिया लेते हैं। और उसको इसकी संभावना काफी स्ट्रांग दिख रही है। और मेरे हिसाब से भी यूक्रेन इस समय काफी मजबूत स्थिति में है यूक्रेन के खिलाफ। तो रशिया इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। यूक्रेन को यूक्रेन की भलाई इसी में है मेरे हिसाब से, कि जल्दी से जल्दी जो एरिया रशिया के पास है उसको समझी करके उनको दे दे, नहीं तो और एरिया जाते रहेगा। और फाइनली उनको जब घुटने देखने पड़ेंगे तो जब पीछे देखेंगे तो लगेगा यार, अगर 2 साल पहले यहाँ बोल देते तो शायद थोड़ा एरिया और बच जाता, थोड़ा फायदे का सौदा होता।